ਆਮੀਨ। प्रभु के नाम ਨੂੰ महिमा मिले। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। आए हुए सब भैणों और भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ जय मसीह दी परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ प्रभु के हजूर ਦੇ ਵਿੱਚ आए हाँ और मैं भावें दुखी हाँ ਜਾਂ परेशान हाँ, प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आनंद है। ਤੁਹਾਨੂੰ देख के कि तुसी प्रभु के हजूर ਦੇ ਵਿੱਚ आए हो, मेरा मन कई बार बागो बाग हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद करते। कल कुछ लोगों ने जान लगे मैंने ये गल कही कि पास्टर कल हम आराधना में नहीं आएंगे, तो मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगले हफ्ते से ही। प्रभु का धन्यवाद करते हाँ। कल असी प्रभु यीशु मसीह दे जन्म के उत्ते गल करते हुए 5 दिसंबर को सैलीब्रेट किया है और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए और बहुत सारे लोगों ने प्रभु का वचन सुना और हमने आनंद भी उठाया। कुछ बच्चों ने एक्शन सॉन्ग गा के प्रभु को महिमा दी और कुछ बच्चों ने लोगों को हंसाया भी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम 25 दिसंबर इसलिए मनाते हैं कि हम भी आप लोगों की खुशियों में और प्रभु के महिमा करने में शरीक हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का दास कहता है हर हाल में परमेश्वर का की करो, धन्यवाद करो, नित प्रार्थना करो अते सदा की रहो, आनंद रहो, दुखी हो, परेशान हो, खुश हो, हर हाल में परमेश्वर का की करना है, धन्यवाद करना। खुदा ने अपनी हजूरी दे विच सानू इसलिए बुलाया है क्योंकि उसने दुनिया से हमें अलग किया है। हालेलुया। और साडे जीवन तो खुदा ने कुछ मकसद रखे हुए हैं। रिसेंटली प्रभु दे दास ने हुणे तुहाडे विच इस गल शेयर की है कि यूसुफ दी जिंदगी दे विच समस्या है, सबना दा पेट पाल रहा और खुदा उनके संग भी है। प्रभु का वचन सानू दसदा है मैं भी कई समस्याओं का सामना करता हाँ। प्रभु का वचन सानू दसदा कि खुदा दे हजूर दे विच बहुत सारे लोगों को बोलिया गया कि कौन कौन समस्या का सामना कर रहे हैं। तो एक ही नौजवान ने अपना हाथ खड़ा किया, तो वचन ये दसदा है जिसने हाथ खड़ा किया जो समस्या में है प्रभु उनके संग है। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के जन्मदिन के जब बारे में बात करते थे वो कहता है हे इमानुएल, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि यीशु का नाम जब उसने जन्म लिया मरियम और यूसुफ ने उसका नाम की रखा, इमानुएल रखा। उसका नाम छुटाने वाला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सेलिब्रेट करने तो बाद मैंने आपको एक बात कही कि कल संडे दिन हम फिर प्रभु में आनंद मनाएंगे, क्योंकि खुदा के लोग हर रोज जाके उस्तुओं में क्या करते हैं, आनंद मनाते रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे आराधना होती है। हम उस आराधना में जब शामिल होते हैं, जब प्रभु के लोग उसकी उस्तत और उसकी महिमा करते हैं, तो खुदा के लोग भी आनंद उठाते हैं। हालेलुया। जिहदा मतलब तुहाडे अगुए जदों तुसीं दिल तो परमेश्वर की आराधना करते हो तां अगुए जिहड़े ने उन्हां दा मन खुश हुंदा, ते जे अगुआं दा मन खुश है ते खुदा दा मन भी की है खुश होवेगा। प्रभु का वचन सानू दसदा है। इस गल दा खास करके ध्यान रखिए कि तुहाडे अगुए जिहड़े ने वो दुखां दे विच नहीं, सैंसे दे नाल नहीं, होके पर के नहीं, बल्कि आनंद दे नाल प्रभु दी की करन, सेवा करन। तो वचन ये दसदा है प्रभु यीशु मसीह दी भी उड़ीक करदे रहिए। की करिए? प्रभु यीशु मसीह नूं उड़ीकदे रहिए ते ओदे सेवकां दे प्रति ख्याल रखें कि उन्हां दियां भी कुछ जरूरतां हुंदियां ने, उन्हां नूं भी कुछ जरूरतां दे मुताबिक लोड़ पैंदी है। प्रभु दा वचन सानू दसदा है मैं अपने दुख तुहाडे सामने पेश करन वास्ते खड़ा नहीं होया, बल्कि जो प्रभु दे विच ने मैं उन्हां लोकां दी गल करदा हां। लिखिया इन्ने नूं प्रभु यीशु मसीह दे लोकां दी भीड़ इकट्ठी हो गई। थोड़े समय दे विच बहुत सारे लोग की हो गए
इकट्ठे हो गए। कुछ लोग यीशु ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। वचन ये कहता है कि भीड़ का हिस्सा मत बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह नाल की करें, कायम रखें। मैनू हुणे हुणे एक गल याद आई सी, जदों सानू कोई काम धंधा मिलता ते फिर साडे कोल आराधना करन दे लई समां नहीं, ते जदों असीं खाली बह जंदे फिर कहंदे हुण चलीए चर्च। प्रभु दा वचन सानू दसदा है काल आउण तो पहला प्रार्थना करना। वचन ये कहता है, हुणे हुणे असीं प्रभु दे दास यूसुफ दी गल सुनी है। लोग जेल दे अंदर भी परमेश्वर नूं गालां कढदे सन ते बाहर भी कढदे सन, पर यूसुफ प्रार्थना दे विच जेल दे विच भी प्रार्थना करदा, क्योंकि वो निर्दोष है। उहदे उत्ते कोई दोष साबित नहीं कर पाया, तो भी उसको जिंदान में डाला गया, जिंदरे दे अंदर बंद किया गया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है उन्हें बहुत सारिया समस्या का की कीता, सामना किया, पर वो दूसरे की समस्या का की बन गया। जोर दे नाल बोलो। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं की आख्या, तुसीं दूसरे की समस्या का की बनो, हल बनो, ते दूसरे के प्रश्न का की बन जाओ, उत्तर बन जाओ। क्योंकि बहुत सारे सवाल यूसुफ के सामने रखे गए, उन्हें एक एक सवाल का एक जवाब दिता और सटीक तबीर करता सी, वधिया जवाब दिता सी, और जो कुछ जो कहता परमेश्वर सो पूरा करता। एक भी गल उहदे विचों घट वध नहीं हुंदी। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, जदों असीं 12वां अध्याय लूका सुसमाचार पढ़ते हाँ ते लूका दे नां दा अर्थ है दिया, दीपक, पंजाबी दे विच दीवा कहा जांदा है। प्रभु दा वचन सानू दसदा है लूका लोकां नूं रोशनी देता है। क्या देता है? रोशनी देता है। क्योंकि लूका दे बारे जदों असीं गल करदे हाँ ते ओ दूसरिਆਂ ਦੀ समस्या दा की बनया, हल बनया, ते दूसरिਆਂ ਦੇ प्रश्न दा की बन गया, दीवा बन गया, और वचन के ज्योति बन गया। प्रभु का वचन सानू दसदा है जदों असीं इन्हां वचनां दे उत्ते ध्यान दिंदे हां तो लिखिया है तुसीं भी प्रभु यीशु मसीह नूं की करो, परमेश्वर नूं उਡੀਕਦੇ रहो ते ਉਹਦੇ आउण दा की करो, इंतजार करो। क्योंकि यीशु मसीह ने जाण तो पहला अपने चेलियां नूं क्या अज तुसीं की देख रहे हो? जिस मनुख नूं तुसीं आसमान दे उत्ते जाता होया देख रहे हो, इसे तरह तुसीं ओनू बदलां दे उत्ते आउंदा होया भी देखोगे। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है परमेश्वर दी उम्मीद करदे रहना, रत्ता भर अपनी अख बंद नहीं होण देना। क्योंकि वचन ये दसदा है जेड़े मां बाप अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते रहते ने, उन्हां दे बच्चे बुद्धवान हो जाते हैं, उन्हां दा पति बुद्धवान बन जाता है, उन्हां दियां पत्नियां बुद्धवान बन जांदियां ने, उन्हां दे बच्चे बुद्धवान हो जाते हैं। क्योंकि आंसू बहाण दा ते प्रार्थना करन दे द्वारा एक उत्तर मिलता है। अगर साडी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा और तुहाडी हर एक अख दे विचों अख दे उत्तों आंसुओं को पोंछ डालेगा। क्योंकि सिस्टर प्रार्थना कर रही थी तो क्या बोल रही थी आप कोई नहीं समझ पाए, मगर एक बात मेरी समझ में आई है, क्योंकि वो अपनी भाषा में प्रार्थना कर रही थी। मनुष्य के लिए कुछ बातें असंभव हो सकती है, मगर परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव। सुना है ना, अभी अभी रिसेंटली उसकी आवाज को सुना ना आपने? पहले तो मुझे पता नहीं चला कि कौन प्रार्थना कर रहा है,
मैं भी आंखें खोल कर देखने लगा कि कौन प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसकी आवाज दूसरों से अलग सुनाई दे रही। आपकी आवाज भी जब तुम आराधना करते हो एक दूसरे से अलग सुनाई दे, क्योंकि जाजक लोग जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे, उनके कपड़ों की कुर्ते दी कोर दे थले एक अनार एक टल्ली, एक अनार एक टल्ली, एक अनार एक टल्ली, क्योंकि हर एक टल्ली अपनी अपनी आवाज देती सी ते एक टल्ली दूसरी टल्ली दे नाल नहीं बजती। हालेलुया, समझ गए बात? एक टल्ली दूसरी टल्ली दे नाल नहीं टकराउंदी है। पर साडे विच कई बार इदां दे लोग भी इदां दी टल्लियां भी खड़कण लग पैंदियां ने, लोकां दी लत्तां भन्नी जांदे। प्रभु दा वचन सानू दसदा है होश दे नाल रही, क्योंकि संत पौलुस कहंदा मैं होश नाल भी प्रभु दी महिमा करांगा, मैं होश नाल भी चलांगा ते जोश नाल भी चलांगा। प्रभु दा वचन सानू दसदा इन्ने भी बेहोश ना होइए कि दूसरे के दी लाठी टुट जावे। प्रभु दा वचन सानू दसदा समझा दे वडाला ग्रंथीਆਂ पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਬਸ ਰੂਪ ਲਾਲ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਜੀਆ ਲਾਲ ਹੋਣੀ, ਜੱਸੂ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਆ ਡਿਆ ਵਜਾਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਉਹਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਡਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਵਜਾਉਣ ਕੀ ਡਿਆ ਸੀ हारमोनियम। कोई बात नहीं भाई, टूट गया तो क्या हुआ, फिर से बन जाएगा, नहीं तो नया खरीद लेगा। मगर प्रभु का वचन हमें बताता है एक दूसरे दे नुकसान दा कर, ठोकर दा कर। हालेलुया, परमेश्वर दा वचन सानू की दसदा है। पढ़िए इस वचन को, पहले वचन इन्ने नु इतने में जब हजारों की भीड़, हाँ हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जहां तक कि वह एक दूसरे पर गिर पड़े, एक दूसरे दे उत्ते लोग डिगदे पे सन, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने, हाँ वो सारे तो पहला अपने चेलियां नु कहने लगा, फरीसियों और कपट रूपी खमीर से, हाँ फरीसियां दे कपट रूपी खमीर तो की रहो, बच के रहो। हाँ कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, हाँ कुछ टकिया होया नहीं जो नंगा ना किया जाए जा खोलिया ना जाए। हाँ और ना कुछ छिपा है जो ना कुछ छुपिया है जो जाना ना जाए, जेड़ा जानिया ना जाए। सुनिए, जे तुसी परमेश्वर की आराधना करोगे ते स्वर्ग दे भेद जेड़े ने तुहाडे उत्ते खोले जाणगे। आमीन। अगर तुम आराधना नहीं करते हो, तुसी आराधना नहीं करते हो ते तुसी समझते हुए नहीं समझोगे, देखते हुए अन्ने हो जाओगे ते जानते हुए नहीं बुझ पाओगे। प्रभु दा वचन सानू दसदा है जदों असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते गल करदे हां तो लिखिया है, प्रभु दा वचन सानू दसदा है, यीशु मसीह दे बारे लिखिया है। इदा 3 वचन भी पढ़ दिता जाए, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, इसलिए जो कुछ तुसे अंधेरे दे विच क्या है वह उजाले में सुना जाएगा, वो उजाले दे विच सुना दिता जाएगा। और जो तुमने कोठरियों में कानों जेड़ियां गल्लां तुसी छुप के कीतियां ने वह छत पर से बता दी कोठे जाए, ते चढ़ के सुना दित्तियां जाणगियां। बस इन्ना ही काफी है। इन्हां वचनां दे उत्ते अपने अपने घर दे विच जाके की करना है, गौर करना, ध्यान दे नाल सुनियो ते ध्यान दे नाल पढ़ियो ते इस वचन दे बारे प्रार्थना भी करियो, प्रभु ये गल्लां सानू समझा। क्योंकि जेड़ी गल प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां दे समझ विच नहीं सी आउंदी ते ओ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣੀਏ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2-3 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ हमें तो सब कुछ समझ में आता है। हालेलुया। चाहे ਅਸੀਂ 2-3 वचन पढ़िए, चाहे पूरा चैप्टर पढ़ लिए, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ जुड़िया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। वचन ये दसदा है, जो असी 10 वचन पढ़ते पढ़िए। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। हाँ, इत्थे लिखा है जो कोई मनुख दे पुत्र दे खिलाफ की करे, पाप करे, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਬੱਚਿਓ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। वचन दसता पढ़िए। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, जेड़ा पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाता, ओदा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। सुनिए, ध्यान दईए। जदों कोई आत्मा दे विच भर जाता है, जदों कोई व्यक्ति आत्मा का अभिषेक पाता है तां की हुंदा है? सारे दा ध्यान दो। इन्हू की हो गया? ते कदी कदी याद रखिए, मैंने एक संस्था में काम किया। उस संस्था का नाम सी द इवेंजलिकल चर्च ऑफ इंडिया, मगर वो आत्मा के खिलाफ बोलता है। हमने उस संस्था को छोड़ दिया कि एहो जी सिक्ख्या सानू नहीं चाहिए। पर जो लोग आत्मा के नाल भरदे सन, क्योंकि शैतान ने इस युग का ईश्वर जड़ा है उसने बहुतियां दी बुद्ध नूं की कर रखिया, की कर रखिया, अन्ना करके रखिया। ना तो आत्मा दी गल्लां नूं समझण ते ना वो परमेश्वर को जाणन। अरबां लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ? ਅੰਧਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान करने दे लई सानू को ज्यादा जादू मंत्र पढ़न की लोड़ नहीं, क्योंकि लिखिया आकाश के हेठा, आकाश के हेठा मनुखा विच धरती के उत्ते कोई दूसरा नाम नहीं दिता गया जिससे हम बचाए जाना। वो नाम यीशु है। प्रभु का वचन सानू दसता है। खुदा दे पाक कलम में जो पढ़ते हाँ तो लिखिया कभी भी पवित्र आत्मा के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलनी, अपना मुंह नहीं खोलना, क्योंकि हर एक पाप माफ हो सकता, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वाले लोग कभी भी माफ किए। सुनिए, ध्यान दीजिए। एक सवाल होया सी 15-20 साल पहला, वो कौन सा पाप है जिहड़ा माफ नहीं हो सकता?
दो पाप ऐसे हैं जेड़े माफ नहीं हो सकते। मुझे बताइए, हालेलुया, कौन से पाप है? पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलिया जाने वाला पाप कभी माफ नहीं हो सकता। हालेलुया। दूसरा कौन सा है? दूसरा पाप है जिहड़ा कोई व्यक्ति अपने मां बाप के खिलाफ भी करता है, गुनाह करना, उन्हें कभी माफ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना है। वचन ने दसदा जदों तुसीं सताए जाओ, जदों तुहाडी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तुम परेशान हो, तुहानू मंजिलां दे सामने, हाकमां दे सामने पेश किया जाए, उस समय घबराना नहीं। परमेश्वर तुहाडे संग होवेगा ते पवित्र आत्मा तुहाडी की करेगा, गवाही करेगा कि तुमने क्या बोलना है। प्रभु दा वचन सानू दसदा, 11 वचन पढ़ दी। जब लोग तुम्हें दबाओ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ और अधिकारियों के सामने ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, तो चिंता ना करना ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤਰ ਦਈਏ या क्या कहें, ਜਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? सिखा देगा कि क्या कहना है। ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਮਨੇ क्या। ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੋਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, तुम्हें सिखाएगा और बोलने की समर्था भी देगा। फिर उसने चौथी गल कही, खास करके चौथी गल कि हर प्रकार के लोग तो बचे रहो। 15 वचन पढ़ते थे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए। हाँ, लालच मत करना। सुनिए ध्यान दिए, लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बड़ा है। जो कुछ तुम्हारे हाथ में है, अगर लालच करेंगे तो वो भी खो जाएगा। आपने एक कहानी स्कूल में पढ़ी होगी, कौन सी? लालची कुत्ता। केड़ी कहानी? रीडी डॉग। वो एक नाले तो दी पार जा रहा सी, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀ, क्योंकि हड्डी का स्वाद बहुत बुरा है। उसने देखा कि कुत्ता होर पानी दे विच मेरे नाल नाल तुरिया जा रहा, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? हड्डी है। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ हड्डी अपने मुंह ਵਿੱਚ फड़ ली, अपनी भी गवा दी। हड्डी पानी में चली गई, जब मुंह खोला तो हड्डी पानी में चली गई। उसके बाद उसके हाथ में कुछ पहली भी गवा दी। ऐसा ना हो जो कुछ तुम्हारे पास है तुम वो भी गवा दो, खो दो। प्रभु का वचन हमें बताता, जो कुछ तुम्हारे हाथ में उसको तकड़ाई से पकड़े रखे और उन तकड़ाई के नाल फड़ी रखो, अपना अभिषेक ना गवाए। इसका मतलब है, क्योंकि अलीशा दे एक चेलियां दे विचों, अलीशा दे चेलियां दे विचों एक चेले ने जदों लकड़ी कट्टण वास्ते गया ते समुंदर दे नदी दे किनारे एक दरख्त सी, उन्होंने कट्टना शुरू किया ते कुहाड़ी दस्ते दे विचों निकल के पानी दे विच जा डिगी। जदों पानी दे विच जा डिगी, अलीशा किनारे दे उत्ते खड़ा है, वो देख रहा है सब कुछ। उसका एक्स पानी में चला गया तो उसने दुहाई दी, हाय स्वामी, ये मंगवी सी, मैं तो मंग के लियांदी सी,
उन्हें आख्या की होया? उन्हें आख्या दस्ता तो हाथ में रह गया, कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अलीशा ने उससे पूछा कहाँ गिरी है? उसने आख्या यहाँ। अलीशा ने एक लकड़ी का डंडा लिया, एक डंडा किसके हाथ में है? जो लकड़ी काट रहा है। एक डंडा अलीशा के हाथ में। उसने उस डंडे को वहां खड़े लोग पानी में गाड़ा और कुल्हाड़ी उस डंडे में फंस गई। हालेलुया। जब उस डंडे फंस गई वो पानी तो आ गई, तो उस व्यक्ति ने अलीशा ने क्या पकड़ ली। हालेलुया। फड़ ले, याद करें तुहाडा अभिषेक किथे बचा है, तुहाडा अभिषेक कहां गिरा है, कहां चला गया है। अगर तुमने अपने गुरु को छोड़ दिया है तो तुम्हारा अभिषेक गवाचा ही रहेगा। हालेलुया। तो रोमी एक साल पहला इन्होंने गल की, शायद इन्होंने याद नहीं होएगा कि जेड़ा व्यक्ति इस चर्च दे विचों चला जाएगा या जिन्हें इस कलीसिया दे विच जन्म लिया है, अगर वो कहीं दूसरी जगह पर जाता है तो वो कभी भी आशीष पा। रोमी याद है कब कहा था? पिछले साल। चलो मैं झूठ नहीं बोलिया। कहने का मतलब है कि ये मेरे में कोई खूबी नहीं कि मैं तो आशीष दवा, मगर रिसेंटली आज उसकी प्रार्थना का, उस प्रार्थना का हमें जवाब मिला है कि जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव है मगर परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं। तुम अपने परिवार में, अपने घरों में जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये नया साल तुम्हारे लिए इसलिए आ रहा है। इन दिनों में तुम्हें वो आश्रय मिले। प्रभु का वचन हमें बताता है। 35 वचन पढ़ी है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी कमरे तुहाडे लक बने रहन, तुहाडे दीवे जगदे रहन, तुसी ओना मनुखा वर्गे बनो जेड़े अपने स्वामी दी की कर रहे ने, उड़ीक करते ने ओ ब्याह तो कदों वापस आएगा ते ओदे लिए दरवाजा मैं खोल दवा। हाँ, जदों भी वो आके अपने घर दा दरवाजा खड़काए, हाँ वो तुरंत ओदे लिए घर दा दरवाजा अंदरों खोले। धन्य है वह दास जिन्हों ओदा स्वामी आके जागदिया पावे। हाँ, मैं तुहानू सच कहंदा हाँ, ओ कमर बन के हालेलुया क्या करेगा? मुझे मैक दे दो दूसरा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसका स्वामी जब घर में वापस आएगा तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जदों वो वापस आएगा, पहला वो ब्याह तो वापस आया और उसने अपने नौकर नो जागदिया पाया। जदों उन्हें दरवाजा खड़काया ते ओदे नौकर ने झट को दरवाजा कर दिता, खोल दिता। उस तो बाद वो अंदर इंटर होया। हो सकता है ओदे नौकर ने उन्होंने पानी का गिलास भी पिया। वचन ये दसदा है वो जदों अंदर आया, उन्हें अपने नौकर को जागदिया पाया। जदों जागदा है तां उन्हें अपना नक अपने पटके नाल की कर लिया, बन लिया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब हालात बदल गए। क्या हुआ? घर में हालात बदल गए। स्वामी जदों अंदर आया, ओदे अपना पटका अपने नक को बन के ते अपने नौकर को क्या कहा, अब तुम यहाँ बैठो, हमें बैठ। फिर वो पानी लेकर आए, उसने उसके हाथ धुलाए। उसके बाद वो कहता है
अब यहाँ मैं नहीं, तुम बैठो, आज मैं तेरी गैर सेवा करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है, इसको पूरा पढ़ दीजिए, आपको समझ में आएगा। हाँ, ओ कमर बन के, अपना नक बन के ओनू की करेगा, भोजन करने वास्ते मेज दे उत्ते बिठाएगा। हाँ, पास आकर उसकी करेगा टहल सेवा करेगा, जो कुछ उसको खाने में चाहिए, क्योंकि आज वो नौकर है। आज तुसी प्रभु की कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, मगर एक समय आएगा जिस मेज के ऊपर वो खाना खाता है वो तुम्हें बिठाएगा और तुम्हारी टहल सेवा करेगा, और वो तुम्हें एक खास अधिकार देगा। कौन सा? तुम उसके पुत्र ठहरोगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर के क्या ठहरोगे? पुत्र ठहरोगे। और वो कहेगा, हे मेरे पुत्र, आ मेरे सज्जे हाथ विराजमान। हालेलुया। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं वचन प्रचार किया, जिस परमेश्वर ने हमें साजा है वो कितना उत्तम है और कितना समृद्धि है, और वो कितना हमें प्रेम करता है, इसकी अथाह हम नहीं जान पाए। हम आदमी होकर, हम मनुष्य होकर अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। जब हम बच्चों के साथ लाड प्यार करते हैं, हमारे दिल को इतना सुकून मिलता है। कई बार हाँ मेरे को ठंड पा की बात ही ठंड पा असि बच्चे होर कुट के दरवकड़ी होर कुट, जो जो कुटता बच्चा कुटिया तो नहीं जाता, पर सब तसल्ली मिलती मिलती है, तसल्ली होती। मैं अपने बच्चे नाल कर प्रेम कर, हमारा बच्चा मुझसे प्रेम कर, आगे बढ़ेगा। यदि वे रात के दूसरे या तीसरे पहर जे वो रात के दूसरे या तीसरे पहर आवे, आकर उन्हें जागते पाए, आके उन्हें जागदे पावे, वह दास धन्य है। इसका दास धन्य है, उसका दास धन्य है, खुश है अपने स्वामी को। पर जान नौकर को वफादार पाएगा तो उसका स्वामी उसका वफादार हो जाएगा। ये फर्क, हालात बदल जाए। पढ़ी, परंतु तुम ये जान रखो, परंतु तुसी ये जान रखो, यदि घर का स्वामी जानता है कि हाँ जे घर का स्वामी जानता है चोर किस घड़ी आएगा, चोर किस घड़ी आएगा, वो जागता रहता, वो जागता रहता, और अपने घर में सेंध लगने अपने घर दे विच चोरी ना होने देता। तुम भी तैयार रहो, तुसी भी की रहो, क्या रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, जिस घड़ी तुसी सोचते नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ उससे घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया वो 10 कुआरियां यीशु मसीह की कर रही सारी ते 10 दी 10 ही सौण लगती हैं। पंजा ने अपने को वाधू तेल ले ते 5 सुस्त सन, उन्होंने कहा तेल लैन की लोड़ आधी रात को यीशु मसीह आई जागते रहे। जदों तक यीशु मसीह आया उदों पूरे अधी रात जा अधी रात हुई इत्थे लिखे जा अधी रात हुई ते दुल्हा आ गया। शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਗੀ ਤੁਮ ਪੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਦੁल्हा ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 5 ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ, पर जदों तक तेल लैके वापस आईया ते वेला बीत चुका सी। अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए वचन च लिखिया तुम भी जागते रहो। जदों तुहाडा स्वामी आवे ते तुम्हें क्या पाए? जागदे।
ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਘਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, हालेलुया हम तो गाते रहेंगे, सारे जहान को सुनाते रहेंगे। दिल का है ये फैसला, ये फैसला, हालेलुया हम तो गाते रहेंगे। चलते हुए ये बढ़ेंगे कदम, हम तो रहेंगे यीशु की शरण। हालेलुया। तो आगे लिखा है, दिल में मसाले जला के चले। हम दिल दे अंदर दीवा बाल के फिर चलना। दूसरा दीवा भाਵੇਂ बढ़े जा ना बढ़े कोई चिंता नहीं, पर ताड़े दिल दे अंदर मसाले जलते रहे। प्रार्थना में बने रहो, उपवास में बने रहो और तुसी अभिषेक दे नाल भरे रहो। ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤੇਲ ਕਦੀ ਕਮ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਚਿੱਟੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਹੂ ਸੇ ਧੋਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ले जाएगा और तुम्हें उस मेज में बिठाएगा जिस मेज के उत्ते से महीने बाद की दे। हालेलुया। क्योंकि तब वो हमारे साथ बैठकर पसखा का त्योहार मनाएगा और बहुत बड़ा क्या होगा, एंजॉय, बहुत बड़ा आनंद होगा। और इस आनंद को हम 7 साल तक मनाते रहेंगे और हम प्रभु से इनाम पाएंगे। पहले वो हमारी दान सेवा करेगा, फिर अपने नाल ले जाएगा और उसके बाद हम उसके साथ क्या मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। धरती के उत्ते कलेश होगा, इतना बड़ा कलेश कि सहन से बाहर होगा। इतना बड़ा कलेश होगा कि लोग इधर 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 इधरों इधर उधरों इधर में बचेंगे कि कहीं हमें मुक्ति मिले, मगर नहीं मिले। बहुत सारे अरबा लोग मर जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए बच्चे क्या जागो, देखी करो तुम अजमैश में ना पड़ो। आइए अपने सिर प्रभु प्रार्थना। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा करी, तारीफ करे। हालेलुया। आकाश से प्रभु को धन्यवाद दे। सब लोग अपने हाथ उठा के इन वचनों दे प्रार्थना करिए। इन वचनों